डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले को पहली बार मिली रेल की सौगात। सीएम विष्णुदेव साई ने जताया पीएम मोदी का आभार। कहा लोगों को सहूलियत होगी, व्यापार भी बढ़ेगा। धनबाद पहुंची केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। मंत्री के हाथों में झाड़ू लेकर चलाया स्वच्छता अभियान। पीएम मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का किया गुणगान। मंत्री अन्नपूर्णा ने बोला राहुल गांधी पर जुबानी हमला। कहा राहुल को नहीं है सूझबूझ, उनके देखने का चश्मा ही अलग। बिहार के दानापुर में सिपाही परीक्षा अभ्यर्थियों का हंगामा। पाटलिपुत्र स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़। सिपाही परीक्षा अभ्यर्थियों ने किया पथराव। रेल आईजी जितेंद्र राणा, कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हुए। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां जशपुर जिले के लिए नई बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना को विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित कर दिया है। करीब 292 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के बनने से जशपुर जिला पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ सकेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसे जशपुर और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। ये रेल लाइन रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ से जशपुर के पत्थलगांव होते हुए झारखंड के लोहरदगा तक विकसित की जाएगी। परियोजना के पूरा होने से जशपुर में आवागमन की सुविधा बढ़ेगी, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे तथा क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसे जशपुर के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा है कि रेल संपर्क से लोगों को आने जाने में आसानी होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त किया। हमारा गृह जिला है और वो रेल से अछूता है, कहीं से भी रेल से जुड़ा नहीं है। और हम माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर अवगत कराए थे और रेल मंत्री जी को भी अवगत कराए थे। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस पर त्वरित कार्यवाही हो रही है और इसकी स्वीकृति बहुत जल्द मिलने वाली है। तो हमारा जो धरमजयगढ़ से लेकर जशपुर होते हुए लोहरदगा ये रेल मार्ग ये जुड़ जाने से हमारे ज़िलों को इसका बहुत फायदा होगा। लोगों के आने जाने में, व्यापार के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण से लाभ होगा। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से और विशेषकर जशपुर क्षेत्र की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत उनका धन्यवाद करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित वीर पुलिस एवं सुरक्षा बल के जवानों से उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने नवा रायपुर अटल नगर स्थित निवास कार्यालय में आत्मीय मुलाकात कर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर डीजीपी अरुण देव गौतम सहित जवानों के परिजन एवं परिवार के सदस्य भी उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ और देश को ऐसे वीर सपूतों पर गर्व है जिन्होंने अपने अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रभक्ति का परिचय देते हुए असाधारण परिस्थितियों में भी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इन जवानों की बहादुरी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुलाकात के दौरान शर्मा ने शौर्य चक्र से सम्मानित इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख तथा राइफलमैन भोजराम साहू के साहसिक कार्यों की सराहना की और उनके परिजनों से भी मुलाकात की और सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश सेवा के इस गौरवपूर्ण योगदान में परिवारों का त्याग और समर्थन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जवानों के अदम्य साहस भरी घटनाओं के बारे में भी उनसे जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान, कल्याण और उनके परिवारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सम्मानित जवानों एवं उनके परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनका साहस और बलिदान राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च उदाहरण है। अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा किसान मोर्चा दुर्ग द्वारा
कामधेनु विश्वविद्यालय में किसान कार्यशाला एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती की तकनीकों की जानकारी दी। वक्ताओं ने रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचते हुए प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इससे खेती की लागत कम होती है और गुणवत्तापूर्ण रसायन मुक्त खाद का उत्पन्न संभव है। सम्मेलन में स्थानीय विधायक, भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी, प्रगतिशील किसान और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज का कार्यक्रम बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि पवित्र उद्देश्य को लेकर हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि किसान जो भाई हैं हमारे वो जैविक खेती की ओर आगे बढ़े और जो दुर्ग जिला के जितने किसान भाई हैं, भिलाई जिला के किसान भाई वो आज उपस्थित हैं और हम लोग एक कार्यशाला का आयोजन संभव किए हैं कि जैविक खेती के और प्राकृतिक खेती के लिए लोग आगे बढ़े और इसको अपनाएं, क्योंकि जो रासायनिक उर्वरक हम लोग यूज कर रहे हैं और लगातार हमारे स्वास्थ्य के लिए बुरा प्रभाव दे रही है और इसको हम लोग लंबे समय से झेल भी रहे हैं। ये कितना सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा किए हैं और वो उनके कार्यकाल में लगातार सभी वर्गों को, चाहे वो गरीब रहे, किसान रहे, मजदूर रहे या छोटे छोटे व्यापारी रहे, सभी क्षेत्रों में काम किया और खासकर किसान लोगों के लिए अच्छा काम किया है। और आज उसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग, क्योंकि यहाँ पे रासायनिक खाद की खेती हो रही है। जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे भारत में एक प्रकार से उर्वरकों की जो बढ़ती हुई मांग है और उर्वरकों की जो खपत है उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां आज हमारे किसानों को और अन्य हमारे जनता को हो रही है। हमारी प्राकृतिक खेती जो है पुरातन समय से हम चले आ रहे थे, जो हमारे पूर्वज जैसी खेती करते थे, उन लोगों ने कभी उर्वरक का प्रयोग नहीं किया था। अगली खबर, रायगढ़ जिला जेल में बंद कैदी की इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। कैदी संजय बघेल की मौत की सूचना पाकर परिजनों ने पहले तो मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा मचाया, फिर जेल प्रबंधन पर भी गंभीर आरोप लगाए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक के साथ जेल के भीतर मारपीट की गई है। उसके शरीर में कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हालांकि जेल अधीक्षक ने इन सारे आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन परिजनों ने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर दी है। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी धनबाद दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले हीरापुर हटिया स्थित महावीर मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मंत्री ने हाथों में झाड़ू लेकर हीरापुर हटिया क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया। मौके पर सांसद डुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख किया और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि इन वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का काम किया गया है। युवा, महिला, किसान और गरीबों के लिए चलाई गई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इस पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान रहा। मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का गौरव भी नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। साथ ही दुनिया के विभिन्न देशों से मिले 32 सर्वोच्च नागरिक एवं राष्ट्रीय सम्मान भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि उन्हें ये समझ नहीं है कि अब और क्या बोलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। मंत्री ने कहा कि यदि उनमें राजनीतिक सूझबूझ होती तो वे ऐसे बयान नहीं देते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नजरिया अलग है, इसलिए वे लगातार विवादित टिप्पणियां करते रहते हैं। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों तक रहने का, देश की जनता का सेवा करने का उन्हें अवसर मिला है, जिसके लिए उनको हम लोग हृदय से इस कोल नगरी में, लौ नगरी में, इसके लिए हम उनको शुभकामना देते हैं। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के ये 12 वर्ष पूरे हुए प्रधानमंत्री के रूप में, एक प्रधान सेवक के रूप में। तो इन 12 वर्षों में मुख्य रूप से उन्होंने महिला, युवा, किसान और गरीब के लिए जो योजनाएं बनाई, उस योजना का लाभ आम जन तक मिले, तो ये उनके द्वारा लगातार इसको फोकस करके उन्होंने किया।
और निश्चित रूप से ये 12 साल बेमिसाल और इन 12 वर्षों में देश को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगली खबर, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ शनिवार को देवघर पहुंचने के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहतर स्वास्थ्य, दीर्घायु और देश की निरंतर प्रगति की उन्होंने कामना की। तो वहीं उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए सारी योजनाओं का हवाला दिया, जिसके बाद संजय सेठ ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करते हुए प्रधानमंत्री पद का दायित्व निभाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वहीं झारखंड में चल रही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में जारी राजनीतिक हलचल पर उन्होंने कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ममता बनर्जी के कार्यकाल की आलोचना की। इस बीच संजय सेठ ने दावा किया कि राज्य सरकार की नीतियों का परिणाम है कि आज उसके अपने नेता ही उससे दूरी बना रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में हुई आगजनी की घटना में कई ईवीएम मशीनें जलने की खबर पर संजय सेठ जवाब देने से बचते नजर आए। जैसी करनी वैसी भरनी। और जो ममता दीदी ने जो अत्याचार किया, आज उसका परिणाम देखिए। जनता के साथ जो अत्याचार किया, जनता को दबाया, कटमनी, ऐसा चाहे वो नीचे पर रिक्शे वाला गुस्से में कटमनी ली जाती थी। आज क्या हालात के दीर्घायु के लिए आज उनके और शक्तिशाली, ताकि देश और शक्तिशाली बने, देश आत्मनिर्भर बने। इसीलिए आज बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आए हैं, बाबा से आशीर्वाद मांगने आए हैं। बाबा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दीर्घायु करो और इनको शक्ति दो और बल प्रदान करो। अगली खबर, धनबाद के पुटकी प्रखंड से अंचल कार्यालय स्थित गर्बुडी सभागार में जिला प्रशासन की अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, डीडीसी सन्नी राज, पुटकी सीओ विकास आनंद समेत कई वरीय अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि धनबाद प्रखंड, धनबाद अंचल और पुटकी अंचल के कार्यों की समीक्षा की गई है। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में लैंड बैंक तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि राज्य और केंद्र सरकार की किसी भी नई योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उपायुक्त ने कहा कि जिले में पेयजल समस्या के समाधान को प्राथमिकता दी जा रही है। जिन इलाकों में पानी की अधिक समस्या है, वहां टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान जिले में 3000 से अधिक चापाकल, जलमीनार और सोलर जलमीनार से जुड़े कार्य पूरे किए गए हैं। उपायुक्त ने यह भी कहा कि गर्बुडी क्षेत्र में पेयजल संकट की समस्या प्रशासन के संज्ञान में है और इसके समाधान के लिए जल्द आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिले में विकास योजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। पुटकी में आयोजित इस समीक्षा बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति, भूमि उपलब्धता और पेयजल व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिला प्रशासन ने जिलाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। झारखंड की राजधानी रांची में 15 जून 2026 की तारीख को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर एक विशाल आयोजन किया जाएगा। तो वहीं छूटे हुए बच्चों को दवा खिलाने के लिए 18 जून 2026 को मॉप अप दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के तहत जिले में 4,84,435 बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं इस अभियान के दौरान 1 वर्ष से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं शिक्षकों की देखरेख में एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और किशोर को पेट के कीड़ों से मुक्त कराना है, ताकि उनके पोषण, शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता और समग्र विकास में सुधार हो सके। इस कड़ी में सिविल सर्जन डॉक्टर
प्रभात कुमार द्वारा अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर निर्धारित केंद्रों पर भेजकर एल्बेंडाजोल की दवा आवश्यक खिलवाएं, ताकि बच्चों को कृमि संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके और उनका स्वास्थ्य विकास सुनिश्चित हो सके। रांची जिले में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 15 जून 2026 को किया जाएगा तथा छूटे हुए बच्चों को दवा खिलाने हेतु मॉपअप दिवस 18 जून 2026 को आयोजित किया जाएगा। रांची जिला के अनगढ़ा, बेड़ो, इटकी, बुंडू, बुढ़मू, खलारी, लापुंग, रातू, नगड़ी, नामकुम और मांझी एवं रांची शहरी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस अभियान के तहत जिले के 4,84,435 बच्चों एवं किशोर किशोरियों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगली खबर, चाईबासा के मोचीसाई में पेयजल विभाग की लापरवाही से हर दिन लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पेयजल विभाग के द्वारा आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है। पाइपलाइन बिछाए महीनों हो चुका है, लेकिन अभी तक घर में पानी कनेक्शन नहीं दिया गया है। जो पानी ग्रामीणों को मिलना चाहिए वो पानी खुलेआम सड़कों पर बह रहा है। विभाग के पास बार बार शिकायत करने के बावजूद काम नहीं किया जा रहा है। वहीं अभी भी सैकड़ों घर ऐसे हैं जहां अभी तक पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। ग्रामीणों के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए पेयजल विभाग को कहा जाता है तो विभाग द्वारा कभी समय दिया जाता है तो कभी पाइपलाइन नहीं होने की बात कही जाती है, जिससे ग्रामीण परेशान है। आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार के द्वारा हर क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बावजूद पेयजल विभाग के द्वारा लापरवाही देखने को मिल रही है। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जयनगर गांव के रहने वाले 26 वर्षीय बिजली मिस्त्री विकास कुमार महतो की महाराष्ट्र के मुंबई क्षेत्र में काम करने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई। विकास अहिल्यानगर स्थित सदगुरु इलेक्ट्रिकल्स ट्रेडर्स में बिजली मिस्त्री के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि बिजली लाइन पर काम करने के दौरान वो करंट की चपेट में आ गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने परिजनों को फोन कर हादसे की जानकारी दी। पोस्टमार्टम के बाद देर रात एम्बुलेंस से शव उसके पैतृक गांव जयनगर पहुंचा, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 पुत्रियों को छोड़ गया है। घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार सुबह धनबाद सांसद डुल्लू महतो जयनगर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। सांसद ने महाराष्ट्र के डीजीपी से फोन पर बात कर कंपनी का पता लगाते हुए मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने इस घटना को लेकर राज्य सरकार की रोजगार व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि लालू यादव के परिवार की सुरक्षा में बिहार सरकार के लगभग 150 पुलिसकर्मी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, हाउस गार्ड लगे हुए हैं। सत्ता को बपौती समझने वाला परिवार सुरक्षा के नाम पर पिछली राजनीति कर रहा है। लालू प्रसाद यादव जी के परिवार में लालू प्रसाद यादव जी की धर्मपत्नी माननीय राबड़ी देवी जी को सुरक्षा गार्ड, हाउस गार्ड, स्कॉट, बुलेट प्रूफ कार, सब लालू प्रसाद यादव जी को सुरक्षा, तेजस्वी यादव जी को सुरक्षा, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेज प्रताप यादव जी को सुरक्षा, लालू प्रसाद यादव जी की सुपुत्री मीसा भारती जी आपको खुद की सुरक्षा और लालू प्रसाद यादव जी की पुतोह तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी उनको भी सुरक्षा। बिहार सरकार के तकरीबन 150 सुरक्षाकर्मी इस पूरे परिवार की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जखीरा, स्क्वाड सबके साथ। पर इस परिवार की परेशानी यह है कि ये तो सत्ता को अपनी बपौती समझते हैं, इसीलिए इतनी सुरक्षा के बाद ये छिछली राजनीति कर रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। ज्ञान भारतम अभियान के तहत वैशाली जिला प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पातेपुर राम जानकी मठ के महंत विश्व मोहन दास ने हस्तलिखित रामायण समेत 52 दुर्लभ पांडुलिपियां समेत डीएम वर्षा सिंह को उनके कार्यालय में सौंपी। 100 साल से भी अधिक पुरानी पांडुलिपियों को देखकर जिलाधिकारी भी अचंभित रह गई। केंद्र और राज्य सरकार का यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 15 जून है। डीएम वर्षा सिंह ने मीडिया को बताया कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत प्राचीन पांडुलिपियों की खोज की जा रही है। ये दस्तावेज आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञानवर्धक साबित होंगे।
वहीं महंत विश्व मोहन दास ने कहा कि ये पांडुलिपियां 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इन्हें डीएम साहिबा को दिखाने लाए थे। प्रशासन ने इनकी फोटो लेकर रिकॉर्ड तैयार किया है। मूल पांडुलिपि मठ में ही सुरक्षित रहेगी। पांडुलिपि हाथ से लिखित जो है पुराना ग्रंथ सब जो है, जैसे 70 साल 80 साल 100 साल पुराना ये सब ग्रंथ जो था लिखा हुआ, तो वही अपने मठ बहुत पुराना है, चूँकि 1128 का है। और अपने मठ के अंदर संस्कृत महाविद्यालय चल रहा था, तो उसी के पुस्तकालय में करीब 150 के करीब जो है हस्तलिखित पांडुलिपि था, वही लेकर आए थे मठ के पास। कौन सा मठ है? कौन मठ है? श्री राम जानकी मठ, पातेपुर, वैशाली, बिहार। 100 साल से पुराने कुल 52 पांडुलिपियाँ मिली है। ये एक मठ है पातेपुर में, वहाँ इसकी खोज हुई है, तो इसको अपलोड करने का कार्य किया जा रहा है और आशा है कि और पांडुलिपियाँ वहाँ पर मिलेगी। और जो मिशन का अंत है 15 जून तक, उससे पहले हम लोग और पांडुलिपियाँ खोजने में और अपलोड करने में सफल होंगे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों का गुस्सा रविवार को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा। परीक्षा केंद्र दूर होने और ट्रेनों के विलंब से नाराज बड़ी संख्या में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर प्रदर्शन किया। कई छात्र ट्रैक पर लेट गए और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। हंगामे के कारण राजधानी एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया। कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया। इससे यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही रेल आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी, आरपीएफ तथा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर ट्रैक खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे और स्थिति लगातार तनावपूर्ण होती गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बन गई। उग्र भीड़ द्वारा किए गए पथराव में रेल आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर तोड़फोड़ कर रेलवे संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज की तथा चेतावनी स्वरूप फायरिंग भी की। यहाँ पे कुछ लोग पथराव करने लगे, मार करने लगे, इससे पुलिस भी अपना भी कार्रवाई करना चालू कर दी। क्या की पुलिस का? पुलिस भी अपने तरफ से लाठी डंडा चालू कर। लोग जाम किया, कुछ पता चला? जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लो तब उसमें जगह नहीं था। कह रहे हैं कि जैसे में हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन, पटना जंक्शन, मतलब कि ये थी कौन सी बोलता, दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना, मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा। साइबर अपराधियों ने एक बार फिर आमजनों की सतर्कता को चुनौती देते हुए एटीएम में आई तकनीकी समस्या को ठगी का जरिया बनाया और बौंसी बाजार के दुमका रोड स्थित एटीएम पर नकदी निकालने पहुंचे व्यक्ति को झांसा देकर साइबर ठगों ने उसके बैंक खाते से 1,15,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित की पहचान बाराहाट थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव निवासी नौशाद अंसारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नौशाद अंसारी एटीएम से पैसे निकालने गया था। इसी दौरान उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। समस्या से परेशान होकर उन्होंने एटीएम परिसर में लिखे एक मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, जिससे उन्होंने बैंक की सहायता सेवा का नंबर समझ लिया। फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए बड़ी चालाकी से भरोसा दिलाकर कार्ड निकालने और समस्याओं से संबंधित समाधान का आश्वासन देकर उनसे बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर ली। कुछ ही देर बाद पीड़ित के मोबाइल पर खाते से लगातार राशि कटने का संदेश आने लगा। जब उन्होंने बैंक खाते की जानकारी जांची तो पता चला कि साइबर अपराधियों ने उनके खाते से कुल 1,15,000 रुपए की निकासी कर ली है। घटना के बाद पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के साथ साइबर थाना बांका में भी लिखित आवेदन की तैयारी कर दी और प्रारंभिक स्तर पर मामला सुनियोजित साइबर ठगी का लग रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने पहले से एटीएम परिसर में फर्जी हेल्पलाइन नंबर चस्पा कर रखा था ताकि किसी भी तकनीकी परेशानी में फंसे ग्राहक सीधे उनके पास संपर्क करें। एटीएम हम आए थे पैसा निकालने के लिए, एटीएम मशीन में डाले,
मशीन में डालने के बाद मेरा एटीएम रुक गया। 9 सेकंड का टाइम देता है तो फिर बाहर नहीं हुआ, नहीं कुछ बटन भी काम करने लगा। तो हम उसको निकालने का प्रयास किए 2-3 बार, नहीं हुआ। जब नहीं होने के बाद एक नंबर था एटीएम मशीन में लिखा हुआ, तो हम उस पर बोले तो बोला भैया आपका पैसा सेफ है, कुछ नहीं होगा, आप वहीं रुकिए, हमारे हैं, आप आइए एक काम कीजिए यहाँ HDFC बैंक आइए। वहाँ तब जाने के बाद मैसेज हमको मिल गया, तो हम फ़ौरन यहाँ आके देख रहे हैं तो ऐसा मेरे साथ घटना हुआ। बोला वो ये बोला जो आपके साथ रही है, कितना पैसा निकला? 1,15,000। इससे पहले भी इस एटीएम में 20,000 रुपया का घपला हुआ है। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। खारगर कोपरा शमशान घाट के पानी की टंकी में शव मिलने से हड़कंप मच गया। नगर सेविका लीना गरड ने कोपरा शमशान घाट पर शव मिलने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना की ग्रुप लीडर लीना गरड ने कोपरा शमशान घाट के पानी की टंकी में शव मिलने की घटना पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पनवेल नगर निगम का ध्यान सिर्फ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स पर है, जबकि बुनियादी नागरिक सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिवसेना की ग्रुप लीडर लीना गरड ने खारगर के कोपरा शमशान घाट पर पानी की टंकी में एक अज्ञात शव मिलने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।